पर्दे की चीजों को पर्दे में ही रखना चाहिए। सिर्फ वस्त्रों को उल्टा सीधा पहन लेने से अगर हम लोग मॉडर्न हो जाते हैं तो ऐसा मॉडर्नपन भारत को नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बिगाड़ कर रख दे और मिट्टी में मिला दे। मॉडर्न बनना है, विचारों से मॉडर्न बनो, अपने माँ बाप की सेवा करो, मॉडर्न बनाओ, चलो बनो के दिखाओ। अपने सास ससुर की सेवा करो, बनो मॉडर्न, कितने बनोगे। अरे अनजान व्यक्ति को रास्ता दिखाओ, बनो, कितने मॉडर्न बनोगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो अपना पैसा खर्च करके पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाने में अपना ज्ञान लगाओ, देखो बनो मॉडर्न। में बनने के रास्ते बताता हूं, मॉडर्न बनने के रास्ते। सिर्फ उल्टे सीधे वस्त्र पहन लेने से, उल्टी सीधी बातें कह देने से, उल्टे सीधे कर्म कर देने से कोई मॉडर्न नहीं होता मेरे भाई, कोई मॉडर्न नहीं होता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मी वो, पत्नी वो, जिसके आने से घर का वातावरण एकदम मंदिर हो जाए, ऐसा लगे हम किसी घर में नहीं मंदिर में रहते हैं। और बन सकता है, क्योंकि ये स्थिति भी सिर्फ भारतीय माताओं के लिए ही है। ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये सौंदर्य, ये अद्भुत आनंद सिर्फ भारत की माताओं को प्राप्त है और किसी को नहीं। भारतीय माता वाकई वंदनीय है, तभी तो इन्हीं की गोद में। अरे भगवान ने इंग्लैंड में जन्म क्यों नहीं लिया भाई? अमेरिका में क्यों जन्म नहीं लिया? जापान में जन्म क्यों नहीं लिया मेरे गोविंद ने? क्यों चुना भारत की भूमि को? बताऊं क्यों? क्योंकि भारत की माताओं के अंदर जो ममता है ना, वो किसी और देश की माँ के अंदर उतनी ममता नहीं, जितनी ममता इस भारतीय माँ के भावना से छलकती। बाहर की माताओं के पास तो बच्चों के लिए समय नहीं होता, सुबह जाती है रात को आती है, उनको तो आया जनता आया कौन होती है वो संभालती है। तेरा राम भला करे। बच्चा माँ किसको समझे, इसको या उसको? और भारत की माँ, बच्चा रोता है ना तो माँ समझ जाती है ये दूध के लिए रो रहा है, या पानी के लिए रो रहा है, या गोद में आने के लिए रो रहा है, या इसको कुछ खेलना है, या इसको वस्त्र पहनने या वस्त्र चेंज, सब कुछ बच्चे के बच्चा रोता कोई स्टाइलिश थोड़ी ना रोएगा कि भूख लग रही है तो ऐसे रोना है, खेलना है तो ऐसे रोना है, गोद में जाना है तो ऐसे। ऐसा कुछ है क्या? बच्चा तो एक ही तरीके से रोता है। और बच्चा जब रोता है ना तो माँ समझ जाती है कि किस समय किसके लिए रो रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये ममता का तार है मेरे भाई, ममता का तार है, इतना सुंदर, इतना प्यारा। इसलिए और मेरे कन्हैया जब भी अवतार लेते ना, विशेष तौर पर तो राम और कृष्ण के जो अवतार हैं, ये सिर्फ माँ के प्यार को पाने के लिए। जब राम अवतार हुआ ना मेरे प्रभु का, तो ऐसे ही आ गए कौशल्या जी के आगे, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। और जब चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, माता पुण्य बोली सोमत डोली तजौ तात ये रूप। सबसे पहली बात बोली है, सुनो भैया। बोले मैया मैं आपका पुत्र बन के आया हूं, मैं आपका पुत्र ठीक हूं? बोले ना, बिल्कुल ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले तुम कोई पुत्र लगते हो? तुम तो ऐसे लगते हो जैसे हमारे पिताजी बन के आए हो। पुत्र तो किसी एंगल से नहीं लग रहे, इतने लंबे चौड़े, 4 भुजा वाले। किसी के घर में 4 भुजा का पुत्र होता है? भगवान जी बोले 2 भुजा हटा दूं? बोले बिल्कुल हटाओ। हटा दी। बोले अब ठीक हूं। साइज भी घटाओ, साइज छोटा करो। बोले ठीक है, साइज भी छोटा किया। अब बाल स्वरूप में आ गए मेरे प्रभु, एकदम बालक बन गए। और बालक बन गए तब बोले मैया अब तो ठीक हूं। बोले अब भी ठीक नहीं हो। बोले क्यों? बोले छोटा सा बच्चा जिसने आज जन्म लिया वो बोलेगा थोड़ी ना, आप तो बोलते हो। राम जी बोले रोना भी बंद करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, बोलना भी बंद कर दो। भगवान बोले बच्चा बनने में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े से छोटे हो जाओ, 4 से 2 कर लो, और बोलना भी बंद कर दो। मैया में कैसे बोलना बंद वाकई कर? बोले अभी भगवान जी ने बोलना बंद कर दिया। फिर आंखों आंखों में पूछ रहे अब ठीक है? बोले बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब भी ठीक नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले रो, अब रोना शुरू करो। बोले क्यों?
बोले जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है, आप भी रो। भगवान जी बोले बड़ी अच्छी बात है, दुनिया के रोने को मैं दूर करता हूं और आप मुझी को रुलाने में लग रही हो। लेकिन माँ का वो प्यार, माँ का वो सत्य, माँ की वो ममता, उस परम ब्रह्म को भी माँ के कहने पर वहां पर रोना पड़ा, जो सबका रोना हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है, आज वो माँ के कहने से रो पड़ा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोदन ठाना। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परई भव भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, कोई बालक सुर भूपा, होय बालक सुर भूपा। विप्रधैनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, बोल रोए किसके कहने से? बोलिए माँ के कहने से। और भगवान इंग्लैंड में जन्म लेते तो इंग्लैंडी माँ क्या कहती? जो इंग्लैंड की माँ है तो इंग्लिश में बोलती, यू क्राइंग, रो रो रो। अब राम जी कहते आई एम क्राइंग, मैं रो क्यों, मैं तो नहीं रोता। अब जो हिंदी में जो आनंद आता है ना बोलने का, वो इंग्लिश में है ही नहीं। मैया ने कहा तुम्हें रोना भी चाहिए, माँ ने कहा और मेरे प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। ये सिर्फ भारत की माताओं का सौभाग्य है, किसी अन्यत्र देश की माताओं का सौभाग्य नहीं। इसलिए भारत की जो देवियां हैं वो वंदनीय हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपके जाने से घर स्वर्ग बनना चाहिए तो आनंद है। बहुत सी माताएं तो मुझे पता नहीं क्या क्या सोच के कह रही हूँ, आज निकलो तुम यहाँ से फिर बताऊं। मुझे मत बताना, मैंने तो दूसरे संतों के महंतों के विचार आप तक पहुंचाए, मेरा अपना पर्सनल कोई विचार इसमें इंक्लूड नहीं है। मुझे माफ कर देना, बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं कोई भी बात अपनी जब कहता हूं तो मैं बोल देता हूं कि ये बात मेरी, ये विचार मेरे। अभी तक मैं औरों की बात कह, तुलसीदास बाबा ने बोले ना, तुलसीदास बाबा से लड़ना जाके, नारी सकल ताड़ना के अधिक, ये बाबा की मत है, मेरा नहीं। और ये भी बाबा का कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। जब मेरी कोई बात होगी मैं बोल दूंगा, बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन फिर भी इतना मेरा मानना जरूर है कि आप ऐसी सुंदर पत्नी बनकर दिखाइए कि आपके घर में पहुंचने से घर का वातावरण स्वर्गमय बन जाए, एकदम ऐसा लगे कि लक्ष्मी ही घर में निवास करती है। फिर आनंद आपको भी आ जाएगा और आपके परिवार को भी आ जाएगा, वही आनंद, वही शांति, वही सुकून मिलेगा।